विद्या विहार में हुआ हिट एंड रन का मामला, मगर इस मामले पर परिवार मांग रहे हैं इंसाफ कि दो जो बेकसूर थे उनका क्या होगा। सामने से किया सेल्टॉस लेन चेंज करके उनके तरफ आया बहुत ज़्यादा स्पीड में एंड द ड्राइवर इज अंडर एज। आई एम गेसिंग कि वो व्हीकल का खुद कंट्रोल नहीं रख पाए और इनके साथ उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया। इतने तेजी से ये जो किया सेल्टॉस है, इसका जो ड्राइवर है वो भी हमारे ही कास्ट का पटेल है, कोई आउटसाइडर नहीं है जिसको हम नहीं जानते, टेक्निकली कोई रिलेशन नहीं, लेकिन हमने आइडेंटिफाई किया कि फैमिली कौन है। ओके, 17 साल का लड़का, नेक्स्ट दिन उसकी 12th की एग्जाम्स थी, उसके फादर ने उसको फोन करके बुलाया, घर पे आ जाओ, गाड़ी नहीं होने की वजह से, इट्स अ न्यू कार, पिकअप ज्यादा रहता है, लड़के डर गए हैं और वो डर के मारे वो जो स्पीड कर रहा था, वो स्पीड में सामने ऑटो के पीछे ध्रुमिल और मीनल की बाइक, जो इसने नहीं देखी उसने नहीं देखी, और स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो जिस तरीके से उन्होंने उड़ाया, ऑलमोस्ट 23 फुट ऊपर जाके ये जो गिरे हैं। और उसके बाद में अभी ध्रुमिल की कंडीशन बहुत खराब है, जब से एडमिट होके आए हैं, इज ऑन वेंटिलेटर। दोनों जन तो गाड़ी ठोक करके वो भागने की कोशिश की है, तो मैं जा करके उनको पकड़ा, वहाँ पे और भी लोग थे, हम लोग सब पकड़ करके उनको फिर मैं गाड़ी में ऑटो में बिठा करके उन दोनों जन को मैं पुलिस स्टेशन ले जा करके उनको जमा किया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 6 तारीख के दिन तिलक नगर पुलिस स्टेशन ने एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें एक हिट एंड रन का मामला जो है दर्ज करते हुए इस मामले को बताया। मगर ये मामला उस वक्त बढ़ गया जिसे इस 4 व्हीलर गाड़ी ने टक्कर मारी, तो वो दो काफी सीरियस कंडीशन में अस्पताल में एडमिट है। फिलहाल जो दोनों एडमिट है उनके परिजन हमारे साथ है, काफी टूट चुके पुलिस के कानूनी लड़ाई को लेकर, क्योंकि अभी सही तरीके का इन्हें इंसाफ नहीं मिला है। हालांकि इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये दो जो बाइक सवार थे जिन्हें काफी बुरी तरीके से टक्कर, इनका कहना है कि 17 वर्षीय किशोर ने मारी थी, वो कैसे थी और आखिर उनकी कंडीशन अभी क्या है। फिलहाल पुणे का पोर्शे केस जिस तरीके से थमा ही नहीं था, मगर मुंबई का विद्या विहार केस ने एक जो है फिर से मुंबई की सड़क हादसे को लेकर एक चिंता में काफी डाल दिया है। सबसे पहले बताइए कि आपका नाम? निधि। आप कौन है जिनका हादसा हादसा हुआ है? मीनल मेरी भाभी की छोटी बहन है और ध्रुमिल मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है। तो क्या हादसा हुआ था जो इतना बुरी तरीके से उन्हें टक्कर आई और वो घायल है? तो किया सेल्टॉस सामने से आ रही थी और ये लोग बस घर ही आ रहे थे। आई एम गेसिंग दैट कार बहुत स्पीड में थी और इनसे टकराई, जिसके वजह से ये दोनों गिर गए और बहुत जख्मी हो गए। दोनों बहुत क्रिटिकल है। हम सब एज अ फैमिली वी आर ट्राइंग टू प्रे फॉर देयर रिकवरी। ध्रुमिल इज मोर क्रिटिकल देन मीनल। क्या हुआ था, मतलब वो कहाँ जा रहे थे या किस तरीके से क्या कर रहे थे? वो बस घर ही आ रहे थे। कहाँ रहते थे? वो घाटकोपर में रहते, वो बस घर ही आ रहे थे। और ये एलटीटी का रोड है, पाइपलाइन रोड जो सोमैया कॉलेज के पीछे का है। सामने से किया सेल्टॉस लेन चेंज करके उनके तरफ आया बहुत ज़्यादा स्पीड में एंड द ड्राइवर इज अंडर एज। आई एम गेसिंग कि वो व्हीकल का खुद कंट्रोल नहीं रख पाए और इनके साथ उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया। आप उधर ही थे? हाय, कौन है? मैं ध्रुमिल की बुआ हूँ, मेरा नाम नेहल पटेल है और ये मेरी बेटी है डॉक्टर पूजा पटेल, जो अभी आईसीयू में अभी भी ऊपर ही थी। शी वर्क्स इन इंटेंसिव केयर यूनिट पास्ट 2 ईयर। क्या हादसा क्या हुआ? हादसा ये है कि ध्रुमिल और मीनल टेक्निकली उनके मम्मी पापा को मिलके, मीनल की तबीयत ठीक नहीं थी, रिपोर्ट्स उसके अच्छे आए थे और ये खुशखबर अपनी मम्मी डैडी के साथ में शेयर करके खाना खा के वो लोग लालता पाव भाजी से वापस आ रहे थे। और ये है कुणाल भैया, उन्होंने कुणाल भैया को फोन करके मिल्क शेक के लिए नीचे ऑलरेडी बुलाया। सो दे वर वेरी क्लोज कमिंग फ्रॉम लालता पाव भाजी फ्रॉम विक्रांत सर्कल सोमैया कॉलेज के बाहर के तरफ हुई एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ पे सर्विस रोड था ये, राइट। और वहाँ इतने तेजी से ये जो किया सेल्टॉस है, इसका जो ड्राइवर है वो भी हमारे ही कास्ट का पटेल है, कोई आउटसाइडर नहीं है जिसको हम नहीं जानते, टेक्निकली कोई रिलेशन नहीं, लेकिन हमने आइडेंटिफाई किया कि फैमिली कौन है। ओके, 17 साल का लड़का, नेक्स्ट दिन उसकी 12th की एग्जाम्स थी, उसके फादर ने उसको फोन करके बुलाया, घर पे आ जाओ, गाड़ी नहीं होने की वजह से, इट्स अ न्यू कार, पिकअप ज्यादा रहता है, लड़के डर गए हैं और वो डर के मारे वो जो स्पीड कर रहा था, वो स्पीड में सामने ऑटो के पीछे ध्रुमिल और मीनल की बाइक, जो इसने नहीं देखी उसने नहीं देखी, और स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो जिस तरीके से उन्होंने उड़ाया, ऑलमोस्ट 23 फुट ऊपर जाके ये जो गिरे हैं। और उसके बाद में अभी ध्रुमिल की कंडीशन बहुत खराब है, जब से एडमिट होके आए हैं, इज ऑन वेंटिलेटर।
ब्रेन डेड है और मीनल का ऑलमोस्ट 4 लीटर जितना ब्लड लॉस हो चुका है। उसका पूरा पेल्विक एरिया जो है वो पूरा क्रश हो गया है। मीनल का पेल्विक एरिया पूरा क्रश्ड एंड डैमेज्ड है। उनकी पेल्विक हिप सर्जरी हुई है। ब्लैडर पूरा रप्चर हुआ है एंड ब्लैडर फिक्सेशन भी हुआ है। ब्लैडर का रिपेयर हुआ है अभी के लिए। यूट्रस इज ऑल्सो डैमेज्ड एंड अभी के लिए यूट्रस के ऊपर फिलहाल काम नहीं कर सकते बिकॉज ब्लैडर को हील करने का टाइम देना पड़ेगा एंड एटलीस्ट इट्स गोना टेक 3 months फॉर इट। बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। शी इज क्रिटिकल बट नॉट सिवियरली क्रिटिकल। हर रिकवरी इज गुड लेकिन एज यू सी अगर कोई ट्रॉमा होता है तो उसका रिकवरी साइकिल एंड द टाइम पीरियड दैट इट रिक्वायर्स टू गेट बैक टू द प्रॉपर कंडीशन वो तो ऑब्वियसली 1 साल लग जाएगा टू फॉर एवरीथिंग टू कम बैक इन टू प्लेस एटलीस्ट 1 year एंड शी इज ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ हर हस्बैंड्स कंडीशन विच इज ध्रुमिल्स कंडीशन। उनको ये बताया गया हुआ है दैट ध्रुमिल इज स्टिल फाइन और ही इज रिस्पॉन्सिव whereas ध्रुमिल का कंडीशन इतना क्रिटिकल है दैट ना वो रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं सिंस द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट ही हैज बीन अनकॉन्शियस। आंख नहीं खोल रहे हैं, हाथ नहीं हिला रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं और एक्सीडेंट के टाइम से ही सर्जरी हुआ है। एक्सीडेंट के टाइम से ही वो वेंटिलेटर पे है। उनका इतना ब्लड लॉस हुआ है दैट एटलीस्ट 7 units ऑफ ब्लड हैव बीन गिवन टू हिम अंटिल नाउ। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिव फ्रॉम द ब्रेन, दैट इज ब्रेन डेड इन वन वे। कंप्लीटली डिक्लेयर नहीं हुए हैं अभी तक बिकॉज वी आर वेटिंग कि रिस्पॉन्स अगर आए तो स्टिल देर इज अ लिटिल बिट ऑफ चांस। लेकिन he has already undergone a brain surgery decompressive craniotomy which is blood clot remove करने के लिए और ब्रेन पे जो प्रेशर होता है वो निकालने के लिए। फिर भी उसके बाद जो CT स्कैन किया हुआ है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। ब्लीडिंग अभी भी वहाँ हो रही है एंड इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड येट। BP उनका इतना फॉल हो रहा है दैट उसको मेंटेन करने के लिए एडिशनल ड्रग्स या मेडिसिन की रिक्वायरमेंट लग रही है उनको। यानी काफी बुरी हालत है। वेरी 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 और ये कुणाल भाई है। फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम हादसा हुआ है, अभी पुलिस किस तरीके का आपको लग रहा है कि आपके साथ सहयोग कर रही है? पुलिस का क्या कानूनी कार्रवाई इस मामले पे है? पुलिस का कानूनी कार्रवाई के बारे में मेरे को अभी तो फिलहाल इतना कुछ इलेबोरेटिव पता नहीं है, बट इट्स जस्ट के जस्टिस मिल जाए तो वो बेटर है। जो है वहीं तो थे भाई हिसाब से वो। हाँ। मैं वहीं रहता हूँ, मैं लोकल हूँ वहाँ का। और वहाँ पर जब एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी इतनी रफ थी, एक्सीडेंट होने के बाद वो जो बाइक पे थे 2 जन, उनको इस तरीके से होता है कि वो कुछ मीटर तक जा करके गिरे और गाड़ी उनकी इतनी स्पीड थी कि वो कुछ 50 मीटर गाड़ी और आगे जा करके रुकी थी। तो इतने स्पीड में थी, फिर वहां पर पुलिस ने क्या करके किया? आपने पुलिस को देखा तो क्या वो दोनों जन तो गाड़ी ठोक करके वो भागने की कोशिश किए, तो मैं जा करके उनको पकड़ा। वहाँ पे और भी लोग थे, हम लोग सब पकड़ करके उनको फिर मैं गाड़ी में ऑटो में बिठा करके उन दोनों जन को मैं पुलिस स्टेशन ले जा करके उनको जमा किया। तो अभी फिलहाल क्या लग रहा है कि क्या आपको देखकर लग रहा है कि सही तरीके से उसे गिरफ्तार किया पुलिस ने या उसके? पुलिस ने उन्हें तो पकड़ करके मेरे सामने, मैंने खुद ही उनको दिया। वहाँ पे पुलिस ने मेरा नाम, पता, कॉन्टेक्ट नंबर सारा कुछ लिया है। तो 17 साल के युवक ने ये जो घटना किया है, आपको लग रहा है कि उसके परिवार के लोग शर्मिंदा या यहाँ पर आकर के देखे या आपसे कुछ बातचीत की है? उन्होंने तो आए नहीं है, लेकिन आना चाहिए उनको भी यहाँ देखने के लिए, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसी घटना होती है तो जिस पे घटना होती है उनको पता होता है कि क्या बीत रही है उन पर। फिलहाल अभी जिस तरीके का हो रहा है, अभी क्या फिलहाल मांग क्या है? सिर्फ जस्टिस चाहिए और हमारी फैमिली जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बस यही 2 होप्स है। वी स्टिल हैव आवर कंप्लीट faith in the judicial system, which is why we are asking for everyone's support. We really hope that police also cooperates with us and we get the justice that we are demanding. तो उनके बच्चे वगैरह थे, मतलब दोनों पति पत्नी? उनको कोई बच्चे नहीं है। They are a couple. They got married only 4 years back. They don't- रोजाना मतलब वही रोड से आते जाते थे? वो उनका डेली का ही रूट था, वो एक कम्यूट है क्योंकि हमारा घर उस तरफ कितना पड़ता है। डर बन गया है उस हादसे के बाद, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का भी अभी आप लोगों को कोई अपडेट नहीं? डर नहीं है, बस हम होप रख रहे हैं कि हम जल्द से जल्द कुछ सुने और हॉस्पिटल की तरफ से हम कुछ पॉजिटिव सुने। दैट्स इट। हमारा बस वही एक होप है कि हमारी फैमिली जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुंबई पुलिस से क्या मांग रही है? यही कि आपकी तरफ से पूरा सपोर्ट दीजिए हमें, पूरी कार्रवाई कीजिए आपके तरफ से और एक स्ट्रिक्ट लॉ लाइए। अगर कोई 17 साल का बच्चा ऐसा कोई कर रहा है, नॉट जस्ट दिस इंसिडेंट बट एनी इंसिडेंट, अगर कोई भी ये कर रहा है तो इसके लिए अब कोई स्पेशल लॉ अगर हम ला पाए, क्योंकि ये एक फैमिली है,
ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में कोई और फैमिली इफेक्ट हो। हमारी इच्छा है कि ऑल फैमिली शुड स्टे सेफ एंड बॉम्बे शुड कंटिन्यू बीइंग अ सेफ सिटी फॉर एक्सीडेंट। फॉर एक्सीडेंट्स, फॉर एवरीथिंग। तो फिलहाल जिस तरीके का ये सड़क हादसा था, ये हिट एंड रन का मामला जो विद्या विहार में घटा, हालांकि एक हंसता खेलता परिवार जो मैरिड कपल था वो काफी बुरी तरीके से इस हादसे की चपेट में आया है। फिलहाल तिलक नगर पुलिस स्टेशन ने एफआईआर तो दर्ज की है, मगर कानूनी प्रक्रिया काफी धीमी गति से चलाई जा रही है। जिस तरीके का इन्हें एक अभी एक्शन की जरूरत है, वो एक्शन इनके हिसाब से कहीं दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल अभी देखना है इस मामले पर मुंबई पुलिस कैसे सुरक्षा के लिहाज से इस मामले पर कठोर कानूनी कार्रवाई करती है, ताकि आने वाला ऐसा कोई हादसा उसके द्वारा किया जाएगा तो उसे रोकथाम लगाया जा सके। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ मुंबई टीवी।